मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। आज हम थोड़ा सनातन धर्म से हटके बात करेंगे। ऐसे ही तो हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन कल्चर विश्व का सबसे पुराना धरोहर है, मगर आप सब जानते हैं कि हम सिकुड़ते जाते हैं। हमारी आबादी और हमारा विस्तार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले हम पर्शिया से कंबोडिया तक बृहद हिंदुस्तान था। आज हम सिकुड़ते सिकुड़ते कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से डिब्रूगढ़ तक सीमित हो गए, और कई लोग उसको भी और सिकुड़ना चाहते हैं। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो आदि शंकराचार्य जी की जन्मभूमि केरल सनातन कल्चर से विमुख हो जाएगी। वहाँ सनातन कल्चर समाप्त हो जाएगा। वैसे ही कश्मीर में पाकिस्तानी मुस्लिमों ने घुसपैठ करके सारे हिंदुओं को वहाँ से हटा दिया। कश्मीर कश्मीरी पंडितों का था। कश्मीरी पंडित वेदों में पारंगत थे। केरला के पंडित वेदों के उच्चार करने में, गाने में पारंगत थे। तो कश्मीर के पंडित वेदों को डिकोड करने में पारंगत थे। वेदों में पूरी सृष्टि का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। आज वैज्ञानिक अणु परमाणु की बात करते हैं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने अणु परमाणु के बारे में 5000 वर्ष पहले बता दिया था। आज हम जो विमान की बात करते हैं वो विमान हमारे पास रामचंद्र जी के जमाने से पहले से था। तो हमारे पंडित कश्मीर से निकल गए और कश्मीर पूरा मुस्लिम राज्य बन गया। वैसे ही असम, बंगाल, उसकी हालत में तो आप जानते हैं। हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ से मुस्लिम बहुल प्रदेश बनता जा रहा है। बंगाल तक उस लोगों की बहुलता बढ़ रही है। यदि हम जागे नहीं तो क्या होगा, कभी सोचा है? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति थी, वो बात बन जाएगी। अभी हमें जागना है। हमारी संस्कृति की जो विरासत है वो विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, विरासत है। उसको संभालना, उसको अपने जीवन में उतारना और आगे बढ़ना हमारा काम है। सनातन धर्म अपने आप के साथ रहना सिखाता है। वो हमें लालच नहीं देता। दूसरे धर्मों में धर्मों के पालन करने के लिए लालच देना पड़ता है। बाइबल, कुरान साहब
उसमें क्या लिखा है वो हमें समझना होगा। उनके साथ हमारे भगवत गीता की कंपैरिजन हो रही है और कुरान और भगवत गीता दोनों में जो कहा है वो आसमान जमीन का अंतर वाली बात है। उसको समझना बुद्धि से परे है। हमारी सबसे बड़ी कमनसीबी रही है कि हमने हमारे धर्म के धर्म पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। सनातन धर्म के धर्म पुस्तक वेद है। गीता महाभारत का एक अंश है। गीता युद्ध में अर्जुन ने जब शस्त्र नीचे छोड़ दिए और अपने भाइयों के सामने लड़ने से मना कर दिया, तब उनको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो बातें कही वो गीता में समाहित है। हमारी पूरी सनातन संस्कृति गीता में समाहित नहीं है। जब भाई भाई के बीच में अनबन हो जाए तब आपको कैसे व्यवहार करना है वही बात गीता में बताई गई है। हमारा संपूर्ण जीवन वेदों पर आधारित है। वेदों को समझना, वेदों को अपने जीवन में उतारना और वेदों के हिसाब से समाधि में लीन होकर आत्मा और परमात्मा का मिलन करना, वो कहीं और नहीं है, सब जगत द्वैत है। कोई भी दूसरे धर्म में अद्वैत की बात नहीं है। अद्वैत सनातन संस्कृति का महत्व का ज्ञान है, अनुभव है। वो अनुभव आपको न इस्लाम में मिलता है, न ख्रिस्ती धर्म में मिलता है, न बुद्ध धर्म में मिलता है, न जैन धर्म में मिलता है। दुनिया के कोई भी धर्म में अद्वैत का बात बताया नहीं गया। आप ही परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, जो बात बताई गई है वो सिर्फ सनातन कल्चर में ही है, सनातन संस्कृति में ही है। उसको समझने के लिए बहुत बड़ी विद्वत्ता की नहीं मगर विवेक की जरूरत है। हमारे जितने संत हो गए वो सारे संत दलित वर्ग से आते थे और दलित वर्ग ने सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि बहुत सारे संत दलित वर्ग से आए और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव किया है। रविदास देख लो, कबीर जी को देख लो, गुरु नानक देव जी को देख लो, वाल्मीकि जी को देख लो, मगर काश ये बात हमारे दलित समाज के नेता समझ सकते। आज सनातन धर्म से अलग करने के लिए दलितों को उस्काया जाता है।
दलितों की बहन बेटियों को साम दाम दंड भेद से लव जिहाद में फंसाकर मुस्लिम बनाया जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि दलितों के लिए अपनी अस्तित्व को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दलितों की सारी बहन बेटियां मुस्लिम बन चुकी होगी और दलित बच्चों को शादी के लिए कोई मिलेगा नहीं। मगर एक बात कोई समझ नहीं सकता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट यदि कोई है तो वो दलित है। और धर्मांतरण में, चाहे वो इस्लामिक धर्मांतरण हो या ईसाई धर्मांतरण हो, सॉफ्ट टारगेट है दलित वर्ग। तो हमें अपने दलित भाई बहनों को समझाना है, उसका रक्षण करना है और उसको सनातन संस्कृति में अपनी जगह देकर उसकी श्रेष्ठता को दिखाना है। जितने भी सारे संत देखो वो सब दलित समाज से आए हैं और उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने छात्र धर्म को प्रकट करना पड़ेगा। सरकार पर आधार रख के हम बैठ नहीं सकते। हमें खुद जरूरत आए तो हथियार उठाने पड़ेंगे और अधर्मियों और विधर्मियों का, धर्मद्रोहियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। ये बात आप समझ लें। सनातन धर्म के लोग कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। वो सबको अपना सकते हैं मगर किसी को मार नहीं सकते। मगर यदि अपने आप पर संकट आए तो किसी को हारना पाप नहीं। ये बात समझ लेनी जरूरी है और इसको समझ के अपने आप का रक्षण करना आपके हाथ में है। न पुलिस आएगी, न सरकार आएगी, न और कोई आएगा। आपका रक्षण आपको खुद करना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करें। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि आपको दूसरों से अपने आप को कैसे बचाना है। एक बात जितनी जल्दी अमल में लाए उतनी ही आपके लिए लाभदायी है। ये बात समझ लें। ये देश सनातनियों का देश है। ये बिन सांप्रदायिक देश नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। ईसाइयों के लिए विश्व में कई सारे देश हैं, मुस्लिमों के लिए कई सारे देश हैं, बुद्धिस्टों के लिए कई सारे देश हैं, मगर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान ही है। यदि हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे? जरा दिमाग से सोचना और अपने आप को
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप का रक्षण करने के लिए जो भी करना चाहिए वो करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। अपने आप को आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और ये तो एक छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, उसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो छुप के बैठे हैं, वो अभी सामने नहीं आए हैं, ये बात समझ लें। और कमनसीबी है कि हमारे राजकारणी आज इस पर एक भी शब्द बोलने से बच रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता देकर आप अपना अस्तित्व कैसे बचाओगे? जो भी पक्ष हैं उसको बोलो कि आप सनातन कल्चर को बनाए रखोगे तो हम आपको वोट देंगे। मगर हम तो उलझते हैं बिजली में, पानी में, दवाइयों में। उससे ऊपर उठो और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने आप को तैयार करो। सारे प्रादेशिक पक्षों को देश से हटाओ और देश में दो ही पक्ष, राष्ट्रवादी पक्षों, ऐसे पक्षों को बनाए रखो जो हिंदू हित की बात करेगा, वो हिंदुस्तान में राज करेगा। इस स्लोगन को स्वीकार कर लो। एक दूसरे संप्रदाय के प्रति मतभेद हो सकते हैं, मगर हम सनातनी हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है, उसमें कोई मिनमेख नहीं है। तो सनातनी सारे अपने आप को एक करो और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को आगे ले आओ। अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान दो। सनातन संस्कृति में जो कई बातें हैं वो समझनी दूसरे धर्मों के लिए बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हनुमान जी, गणेश जी बोलते हैं कि 33 करोड़ देवता है, मगर आपका जो इष्ट देव है वो ही आपका आराध्य देव है। एक बात बताओ, हनुमान जी राम भक्त थे, शक्ति के साधक थे और सर्व सामर्थ्यवान थे, सर्वशक्तिमान थे। शक्ति के लिए हम हनुमान जी की उपासना करते हैं। गणेश जी के बारे में भी हम समझ नहीं सकते। गणेश जी जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है वो यदि समझे तो दिमाग से परे बात आएगी। ये विश्व की सबसे पहली न्यूरो सर्जरी थी और गणेश जी गणों के प्रतीक हैं, सेनापति हैं, संग शक्ति कलयुगे उनके प्रतीक है गणेश। तो ये बात उनके स्वरूप के ऊपर नहीं जाना है, उनका जो कर्तव्य है वो समझना बहुत जरूरी है।
एक सीरीज और शुरू करेंगे कि जिसमें गणेश जी, हनुमान जी और सारी हमारी जो देवी शक्तियाँ हैं उसके पीछे जो मर्म छुपा है वो हम देखेंगे। आज यदि हम देखने जाएंगे तो पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो गणेश जी के ऊपर तो गणेश जी के ऊपर बात करेंगे, हनुमान जी के ऊपर तो हनुमान जी के ऊपर ही बात करेंगे। ऐसे हमारे कई सारे चरित्र हैं, उसको हम समझेंगे। वो चरित्र के जो पीछे राज छुपा है, सीक्रेट है, वो हम समझेंगे। सब बहुत ही अद्भुत बातें हैं, मगर वो बातें आज तक किसी ने किसी को बताई नहीं, और हमारे बच्चों को इसी बातों में उलझाकर धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। धर्म परिवर्तन करने के लिए उस्काया जाता है। हमें कोई फोर्स नहीं करता कि आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, मगर दूसरे धर्मों में डर से धर्म का पालन करवाया जाता है। तो हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें और कोई आएगा और बचाएगा वो सोचना ही नहीं है। न पुलिस आएगी, न सरकार आएगी, न और कोई आएगी। हमें अपने आप को बचाने के लिए अपने धर्म का रक्षण करना है। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितो। जो धर्म का पालन करता है, धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसका रक्षण करता है। आज इतना ही। तथास्तु।